हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक, जो कि है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में इक्विटी शेयर्स, उनके फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं उसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस है और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस है। टैबुलर फॉर्म में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर का पहला पॉइंट बोल रहा है डिविडेंड। जो डिविडेंड है इक्विटी शेयर में, वो कब मिलता है इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड। मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर्स वालों को सबसे एंड में, सबको देने के बाद, मतलब सारे डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सबसे एंड में जो डिविडेंड, जो प्रॉफिट बचता है, वो हम देते हैं इक्विटी शेयर्स वालों को। और प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी इनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने से पहले हम प्रेफरेंस वालों को देंगे ही देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों में वोटिंग राइट्स का, है ना। इक्विटी शेयर वालों को, जैसे मैंने बताया था, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं कंपनी के, बट प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग राइट नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में। बट उनको वोटिंग राइट मिल जाता है जब कंपनी जो है डिविडेंड 2 साल तक पे नहीं करती, तो उनको हम वोटिंग राइट्स दे देते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया वोटिंग राइट्स का। देन नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जो हमारे बोल्ड और एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हैं, वो ही अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, हमारे रिस्क बियरर्स होते हैं, प्राइमरी रिस्क बियरर्स होते हैं। इनको रिस्क बियर करना पड़ता है, इनको सबसे एंड में जाकर डिविडेंड मिलता है। अगर लॉस होता है तो इनको झेलना पड़ेगा, अगर लॉस होगा तो इन्हें मिलेगा ही नहीं डिविडेंड, और जो है वो इनको सबसे एंड में मिलता है। तो जितने भी बोल्ड और एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हैं, वो ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और प्रेफरेंस वालों में कॉशियस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना, अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, बिकॉज इनके अंदर हमको पता है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता ही मिलता है, और इक्विटी वाले में कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है रेट। देन नेक्स्ट है रिस्क। दे आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स। अभी बताया, ये प्राइमरी रिस्क बियरर्स हैं। इनको सबसे मेन रिस्क इन्हीं को बियर करना ही करना है। और प्रेफरेंस वालों में भी रिस्क है, बट एज रिलेटिवली लेस रिस्क है इक्विटी शेयर से। रिस्क दोनों में ही है। लॉस के टाइम पर आपको जो है वो नहीं मिलेगा। लॉस पीरियड के टाइम पर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं होती कंपनी की डिविडेंड देने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स वालों को भी, बट जो है वो कम रिस्क इन्वॉल्व है एज कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स। देन नेक्स्ट है रिफंड ऑफ कैपिटल। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड। यही बात है, वाइंडिंग अप के टाइम पर भी, जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होगा, तब भी इक्विटी शेयर वालों को रिफंड किया जाएगा। पहले प्रेफरेंस वालों को दे देंगे, उसके बाद ही दिया जाएगा। और प्रेफरेंस वालों को अभी बताया प्रायोरिटी मिलेगी फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल के लिए भी। देन लास्ट पॉइंट है रिडम्पशन। जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका रिडम्पशन मतलब कभी भी पे बैक नहीं किए जाते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर्स वालों को हम रिडीम कर सकते हैं। उनका एक एक्सपायरी पीरियड या फिक्स पीरियड या कंपनी के और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी हम उनको रिडीम कर सकते हैं, बट इक्विटी वालों को हम नहीं करते हैं। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।